एक मित्र ने लिखा है, अष्टावक्र ने बड़ी सरलता से आश्रम, वर्ण और जाति आदि को व्यर्थ बता दिया, लेकिन हम आज तक उसी सब में उलझे हुए हैं। मनुष्य कब इस सरलता को उपलब्ध होगा? जो बातें बड़ी सरल सी होती हैं कई बार बड़ी जटिल हो जाती हैं, और व्यक्ति सरल में जीना नहीं चाहता। उसका रस जटिलता में कहीं ज़्यादा है। कई बार ऊपर से देखने में तो ये लगता है कि व्यक्ति अपने जिंदगी की समस्याओं से परेशान है और उन समस्याओं को खत्म करना चाहता है, लेकिन अगर व्यक्ति को और गहराई से हम देखेंगे तो यही दिखाई देगा कि वो अपनी समस्याओं को खत्म करना ही नहीं चाहता। वो एक समस्या खत्म करेगा तो दूसरी पैदा कर लेगा। कई बार वो समस्याओं और परेशानियों के बिना बड़ा अपंग सा महसूस करता है, खाली खाली। उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहता। जो लोग समस्याओं से भरे होते हैं अक्सर उनको लगता है कि उनके जीवन में बड़ा उद्देश्य है, ये निपटाना है, वो निपटाना है। और अगर किसी का जीवन इतना सीधा और सरल हो कि निपटाने के लिए कुछ हो ही ना, तो बेचैन हो जाता है। फिर व्यक्ति के ही फैलाव से, व्यक्ति के ही अंतर संबंध से समाज बनता है। उस समाज में भी यही सारी चीजें प्रवेश कर जाती हैं। केवल मनुष्य होकर रहना, बिना किसी बाहरी व्यवस्था के, जैसे जाति और वर्ण और इस सब के ऊपर से जो प्रोजेक्शन किए गए हैं, सरल है। लेकिन व्यक्ति इतना सरल कहाँ होना चाहता है, उसको परेशानी होती है, तो जानबूझकर फिर उनको पैदा करता है। फिर समाज में कई लोग बड़े ही अलग किस्म के भी होते हैं, जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, जिनके अंदर अपनी किस्म की चालाकियां होती हैं। वो लोग भी उस सरलता को सामने आने नहीं देते, उलझाए रखते हैं। अब जिन लोगों ने भी जीवन को आश्रमों में बांट दिया और वर्णों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, समाज के बुद्धिमान लोग ही रहे, प्रतिभाशाली लोग ही रहे, लेकिन अक्सर समाज को नुकसान प्रतिभाशाली लोग ही पहुंचाते हैं। कम प्रतिभाशाली व्यक्ति तो कोई नुकसान ज़्यादा पहुंचा नहीं सकता। वो तो तोड़फोड़ भी करेगा तो छोटी मोटी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पत्थर उठाया कहीं फेंक दिया। लेकिन अब सोचो कोई बहुत ही अच्छी प्रतिभा का व्यक्ति वैज्ञानिक है तो वो एटम बम बनाएगा, वो और बड़ा बम बनाएगा, एक बटन दबाने से ही सब खत्म होगा। वो इंटेलिजेंट है, विद्वान है, प्रतिभाशाली है। इसी तरह से हमेशा से एक इंटेलेक्चुअल वार भी चलती रही है लोगों के बीच में, बौद्धिक लड़ाई। जो ज़्यादा बुद्धिमान रहा है उसने या तो समाज का भला किया है या उसका अहित किया है। लेकिन बुद्धिमान लोगों ने भला किया है, इस पर थोड़ा संशय है। जो बुद्धिमत्ता से ऊपर उठकर बुद्ध हो गए, उन्होंने भला किया, ऐसा तो दिखाई देता है। लेकिन जो अपनी बुद्धिमत्ता में उलझे रह गए, उनके अपने अहम थे, उनके अपने कुछ निहित स्वार्थ, उस पर वो ये सब चीज़ें खड़ी करते हैं। और बातें तर्कसंगत होती हैं तो व्यक्ति को स्वीकार करने में भी लगता है कि हाँ ठीक है। अब जैसे जिन लोगों ने प्राचीन समय में समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इसमें बांटा, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी रही उनकी
क्योंकि व्यक्ति के अंदर ऐसे विभाजन हैं भी उसके चित्त में, उसकी वृत्तियों की तरह, लेकिन ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं थी कि जिसको फिक्स करके हम समाज को एक ढांचा दे दें। लेकिन उसको फिक्स करने में समाज को एक ढांचा मिल गया, तो कुछ लोग उससे लाभान्वित हुए और शोषित और शोषक का एक पूरा जो चक्र है वो पैदा हो गया। और देखा जाए तो प्राचीन समय से अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो उस समाज के बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग उन चीज़ों को स्वीकार करते रहे और उन पर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती रहीं। लोगों ने समाज में फैली हुई बहुत सारी जो ऐसी बुराइयां थीं उनसे लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करी। जिन्होंने नहीं करी, समाज ने उनको सिर आंखों पर बिठाया। समाज कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं मिल जाएगी किसी को। समाज लोगों का ही एक स्ट्रक्चर है, यानी कि लोगों की कमजोरियां, उनकी बेवकूफ़ियां, उनकी स्वार्थ की जो धाराएं हैं, सब मिलकर जो एक चीज़ बनती है, उनका भय, उनका लोभ, सब मिलाकर एक ऐसी चीज़ बनती है कि लोग उसमें जी रहे हैं आराम से, उसको तोड़ना पसंद नहीं करते। अब अष्टावक्र ने जनक को सीधे सीधे कहा कि तुम इन सब से अलग हो और मुक्त हो। जितनी भी व्यवस्थागत बातें थी, तो अष्टावक्र की बातें बहुत ही प्रसिद्ध नहीं हुई। आज भी अगर अष्टावक्र का नाम किसी ने सुना होगा तो नाम ही सुना होगा। अष्टावक्र ने क्या कहा ये तो शायद कम ही लोगों ने सुना होगा। और फिर मैं नहीं जानता कि लोगों ने अष्टावक्र के वचनों की क्या व्याख्याएं कर दी होंगी, क्योंकि पंडित लोग बड़े कुशल रहे हैं, व्याख्याकार लोग बहुत कुशल हैं। वो हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर अलग ही रूप दे देते हैं। लेकिन फिर भी बातें चूंकि अष्टावक्र के सूत्रों में इतनी सीधी रही हैं कि उनको तोड़ना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम रहा, तो ज़्यादा प्रसिद्धि इन वचनों को नहीं मिली। हम राम की कथा उठाकर देखें तो उसमें भी जो भेदभाव की स्थितियां हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ तक कि तुलसीदास जब लिख रहे हैं तो भक्ति भावना पे उनके कोई संशय नहीं किया जा सकता, उनके संतत्व पे भी संशय नहीं किया जा सकता, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ उनके उस ग्रंथ में भी वैसे की वैसी ही शामिल हैं जैसे कि समाज में थी। वो उस पर कोई चोट नहीं करते। मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि राम की कथा में ऐसा भी वर्णन है, वो कहाँ वर्णन है ये मैं नहीं जानता। कहते हैं कि राम के ही समय में एक शूद्र ने जब वेदों को सुन लिया तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा दिया गया। ये परंपरा रही होगी। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। वेद से तात्पर्य उस समय की ज्ञान की चीज़ों से था, समझा जाए, जो एक इंसाइक्लोपीडिया है। वेद, अब तो वेद क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन जब रहा होगा तो वो एक ज्ञान का संग्रह की तरह से रहा होगा। राम की कथा में वर्णन मिलता है, तुलसीदास के रामचरितमानस के अगर पन्ने पलटें तो स्त्रियों की जगह, शूद्रों की जगह सब उसमें वैसी ही है जैसी समाज में है। वो उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करते। जो टिप्पणी समाज कर रहा है वही टिप्पणी वो भी करेंगे। फिर कहानियां जो महाभारत की हैं उसमें भी ये सब भेदभाव चरम पर है, जातिगत, व्यवस्थागत, जिसका एक जीता जागता उस कहानी में कैरेक्टर कर्ण का है। शूद्र होने की वजह से ही उसको इतना सताया जाता है, और उसकी प्रतिभा कुछ भी रही हो तो वो लोग जो प्रतिभाशाली लोग थे और समाज के विद्वान लोग भी थे, वो भी इन व्यवस्थाओं से ग्रस्त थे पूरी तरह। अष्टावक्र इस सूत्र में कहते हैं कि
तुम इन व्यवस्थाओं से कहीं भी शामिल नहीं हो, तुम इनमें कहीं भी शामिल नहीं हो, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं, तुम बिल्कुल अलग हो इनसे, अपने को बिल्कुल पृथक अलग करो और फिर तुम देखो कि तुम मुक्त हो। ये मुक्ति की एक अलग ही अवधारणा है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। अन्यथा व्यक्ति प्रतिभा की भी कितनी यात्रा कर ले, फिर भी उसके जीवन में इन भेदभावों के चलते हुए बोध का प्रकाश नहीं उतरता। और जिन लोगों ने ये सब चालाकियां करी वो ऐसे ही करते हैं। प्रतिभाशाली मन को समझने वाले लोग, अब जैसे आश्रमों में भी तोड़ा गया भारत में, तो वो कहेंगे कि अगर 100 साल की उम्र कल्पना करी जाए व्यक्ति की, तो 25-25 साल में आश्रम तोड़ दिए कि ये है, ये है। अब वो चीज करीब करीब ऐसी हो गई कि लगता है लोगों को कि ऐसे ही चलना है। अगर उस पर दृष्टिपात करें तो वो पारिवारिक ढांचे को सपोर्ट करने वाली है। जो परंपरागत पारिवारिक ढांचा है उसमें कोई आप रद्दो बदल नहीं कर रहे हैं। और अध्यात्म को या सीकिंग को तो बिल्कुल आखिर में डाल दिया। संन्यास तो बिल्कुल जब आप मरे पिटे हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, घर वाले आपको वैसे ही बाहर निकालने के लिए तैयार हो चुके होंगे, तब संन्यास। यानी कि जब कुछ बचा ही ना हो आपके पास, तब संन्यास। लेकिन समाज के लिए बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि 50 के बाद वानप्रस्थ। हिंदुओं ने बड़ी ही टेक्नोलॉजी का उपयोग किया कि वन की तरफ मुंह कर लो। यानी कि जब 50 के हो जाओ तो अपने घर परिवार में थोड़ा ध्यान देना कम करो, उनकी बातों में मत उलझो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। तो घर वाले भी खुश, माँ बाप इंटरफेयर करें, कुछ करें तो उलझन, समस्या खड़ी होती है। तो आश्रमों की व्यवस्था इतनी चालाकी से बनाई गई। वो कहते हैं कि 50 के बाद आप वन की तरफ मुंह कर लीजिए। वन की तरफ मुंह यानी कि आप अब इधर से अपना ध्यान हटाइए, अब हमको जीने दीजिए और आपका काम खत्म। आपने बच्चे पैदा कर लिए, पैसा कमा लिया, अब हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अब आप अपना देखो। और उसके बाद जब और बुढ़े हो जाएं तो अब तो हमने वृद्धाश्रम और ये सब व्यवस्थाएं भी पैदा करने की कोशिश करी है कि वहाँ ले जाओ माँ बाप को। वो उनका सीधा करना, 75 के बाद घर छोड़ के निकल लो जंगल, घर में मत दिखना। अच्छा है, घर वालों को शांति है, पीछे वाले बच्चों को कोई तनाव नहीं, प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं कि गए सज्जन 75 के बाद। लेकिन 100 साल जिंदा रहता भी है, कोई नहीं रहता है। अब ये बात भले लोग भूल गए हों, मनोवैज्ञानिक जो साजिश है, षड्यंत्र है, मैं ये कहता हूँ कि ये बातें भले लोग भूल गए हों, लेकिन वो ढांचा करीब करीब वैसा का वैसा अभी भी चला आता है। तो मन के साथ जब लोग कुछ खिलवाड़ करते हैं तो शब्द भले भूल जाए व्यक्ति, लेकिन मन की परतों में वो इनकोडेड हो जाता है। तो भारत में अभी भी देखा जाए ढांचा करीब करीब वैसा है। लोगों की ज़िंदगी देखिए, जरा सा ऑफ ट्रैक किसी की ज़िंदगी हो तो लोग उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। ट्रैक वही है, पैदा हुए, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों की शादी करो, उनको इस्टेब्लिश करो, फिर निकल लो। कहाँ निकलो ये नहीं पता है, मतलब जहाँ निकल सकते हो वहाँ निकल लो। अपना अगर कोई फ्लैट बनवा सको फिलहाल तो वहाँ निकल लो, कोई आश्रम देख लो वहाँ निकल लो, और संभव हो तो दुनिया से ही निकल लो। लेकिन एक वक्त के बाद में इंटरफेयर ना करो उनकी ज़िंदगी में, तो सब खुश हैं क्योंकि काम पूरा हो गया। अच्छा, लोग भी सेटिस्फाई, उनके अवचेतन मन में इतना चला गया, लोग सेटिस्फाई कि हमारा काम पूरा हो गया। तो कभी कभी सोचो तो देख के लगता है बस इतने काम के लिए इंसान दुनिया में आता है। तो
अब रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम आ रहे हैं तो कभी कभी कोई व्यक्ति चुन सकता है कि भाई हमें रिप्रोडक्शन नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रेशर इतना समाज का होगा कि लोग चैन से नहीं रहने देंगे। सीकिंग कब आएगी? वानप्रस्थ या सन्यास की अगर बात देखी जाए तो वो एक स्पिरिचुअल सीकिंग है या सीकिंग फॉर द मीनिंग है। और कहीं बड़ी क्लेवरली वो ये भी कह रहे हैं कि मीनिंग की उम्मीद मत करो मिड लाइफ में, मीनिंग बाद में आएगी और तब तक तुम मीनिंगलेस हो चुके होगे। अभी देखिए आज के समाज में अभी ताजा ताजा न्यूज़पेपर्स में चल रही थी घटना, एक हिंदू लड़की इस्लाम से प्रेरित होकर, अब उसको धार्मिक रूप कोई कुछ भी दे, मैं तो कहता हूं कि किसी के अंदर कोई भी जिज्ञासा और खोज हो सकती है। आई डोंट रिमेंबर नेम ऑफ दैट गर्ल राइट नाउ। तो जो साउथ से वो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो लड़की इस्लाम से प्रभावित होती है और इस्लाम अपना लेती है। उसके माँ बाप केस कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये लड़की ब्रेन वॉश्ड हो गई है। कोर्ट तक उसको बड़ा अजीब सा फैसला देता है कि अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, 20-22 साल में किसी को इतना धार्मिक रुझान पैदा हो, ये कोर्ट कहता है कि ये असामान्य है। पढ़ाई करे, उसको हॉस्टल में रखने का आदेश दिया गया, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करे। उसने शायद अपने धर्मांतरण को जस्टिफाई करने के लिए किसी मुस्लिम लड़के से शादी भी कर ली। कोर्ट उस शादी को रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि ये उचित नहीं है। लड़की शायद 22 साल की है, आई थिंक, यू नो वेरी वेल आई थिंक। तो अब 22 साल की कोई लड़की कोई भी चुनाव करे, वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या कुछ भी, अब आज का थोड़ा वातावरण हिंदूवादी है तो ये इस्लामिक घटना चर्चा में आई, लेकिन क्यों नहीं कोई चुन सकता? अभी तो हमें संवैधानिक रूप से 18 साल शादी की उम्र तय है, वोट डालने की उम्र तय है, और फिर कोर्ट उसको कहता है कि तुम्हें पढ़ने लिखने की उम्र है, हॉस्टल में रहो, ये धार्मिक रुझान नहीं हो सकता। हम अभी तक समाज में अगर हम सुप्रीम कोर्ट को माने कि वहाँ बुद्धिमान लोग बैठते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। वो समाज के ही प्रतिनिधित्व हैं, वो उतने ही मूर्ख हैं जितने समाज के लोग मूर्ख हैं। हाँ, मतलब कहीं भी कोई किसी लेबल के आने से वो समझदार नहीं हो जाता। तो ये जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने आज के वक्त में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था से जब बुद्धिमानी की उम्मीद लोग करते हैं तो वहाँ पर ये फैसला। भारत का इतिहास उठाकर देखें, यहाँ तो आदि शंकर जैसे लोग 7 साल की उम्र में निकल जाते हैं घर छोड़ के। भला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं था, नहीं तो उनको पकड़ के ले जाया गया होता और रिहैब में डाला गया होता कि ये बच्चा रिहैब में डाला जाए। ये कोई उम्र है धार्मिक रुझान की? विवेकानंद तो अपना पूरा वक्त ही शायद रिहैब में बिताते, क्योंकि बड़े होते होते ही दुनिया से उनका जाना हो गया। लेकिन भारत में ये धारा जो संतों की रही, ये विद्रोही लोग हैं, शंकर हों, विवेकानंद हों या और भी जितने भी हम नाम ले पाएंगे, वो सब विद्रोही हैं। वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि क्या कैसे चलेगा और क्या कैसे चलना चाहिए। वो तो एक तरंग आएगी। तो सरलता विद्रोह से आती है। पहली चीज़, सरलता के लिए विद्रोह भी जरूरी है। और विद्रोह वही है कि बने बनाए ढांचे से हम जीने की कोशिश नहीं करते। हमें किसी से झगड़ा नहीं है, हमें किसी ढांचे से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारा विरोध है। हमारी जिंदगी ऐसे ही जाना चाहती है, तो हम क्या करें? और मेरा मानना है कि व्यक्ति अगर सचेतन रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, शांतिपूर्ण अपने जीवन का कोई भी चुनाव करना चाहता है तो उसका अधिकार है। लेकिन इन सब अधिकारों में ये अचेतन जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब आक्रमण करती रहती हैं। इसीलिए अष्टावक्र ने शुरुआत में ही, मैं समझता हूँ, जनक को कहा कि तुम इनसे अलग हो।
व्यक्ति आमतौर से बड़ी मुश्किल से अलग हो पाता है, मुश्किल लगती है उसको। आज के वक्त में भी देखिए, पढ़े लिखे लोगों में मुझे नहीं पता कि कोई यूटिलिटी है उनकी कि नहीं। उनकी सामाजिक यूटिलिटी हो सकती है ग्रीड एंड फियर की, लोग अपने सरनेम से ही अपना परिचय दे रहे होते हैं, जबकि उनका नेम भी स्यूडो है, सरनेम तो डबल स्यूडो हो गया। हमारा नेम भी, वो भी तो काम चला हुआ है, तो सरनेम तो और भी ज्यादा काम चला हुआ हो गया। सब गड्ढमड्ढ। लेकिन इससे फायदा मिलता है, इससे जो संगठित व्यवस्थाएं हैं उनको फायदा मिलता है। इसी तरह से साहित्य हो, धार्मिक साहित्य हो, इन सब में बड़े बुद्धिमान लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें चला देते हैं जो लंबे समय तक व्यक्ति के मन को करप्ट करती रहती हैं। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करने की सोची तो उनकी जो मीटिंग हुई उसमें उन लोगों ने यही सोचा कि कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से बदलाव किए जाएं, स्कूल खोले जाएं, पढ़ाई कराई जाए और उसमें जो सोच का ढंग है वो बदलने वाली चीज़ें लाई जाएं, किताबें बदल दी जाएं, उनकी व्याख्याएं बदल दी जाएं, जो कि सब संभव है। अब एक व्यक्ति एक किताब पढ़ेगा, एक व्याख्या पढ़ेगा, वैसे ही चलेगा, वो तो वही मान के चलेगा। कितने लोगों को ये बात पता है कि विकसित देश बहुत सारी फिल्में और सीरियल केवल थर्ड वर्ल्ड के लिए बनाते हैं, क्योंकि उनको, उनके माइंडसेट को उनको वैसे ही कैप्चर करना है। आज की व्यवस्था बाजार पर आधारित है कि हमारा मार्केट कैसे बनना है, तो लोगों की विचारधारा को हमें वैसे ही प्रमोट करना है। समझदार लोग उसमें हाथ नहीं डालते। अभी देखो, छोटा सा उदाहरण, स्टीव जॉब ने आईपैड, आईफोन सब बनाकर पूरी दुनिया में फैला दिया। बच्चे अभी चलना बाद में सीखते हैं और आईपैड पहले ही चलाना सीख लेते हैं। घर वाले बहुत खुश होते हैं, हमारा बच्चा तो विजार्ड है, आइंस्टीन पैदा हुआ है। बाद में कोई आइंस्टीन नहीं दिखते। आईफोन चलाने से, आईपैड चलाने से कोई आइंस्टीन बना आज तक। और वो सज्जन स्टीव जॉब, वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने स्ट्रिक्ट अपने घर में सबको दे रखा था आदेश कि बच्चे जो उनके हैं वो 14 साल की उम्र से पहले ये सब छुएंगे नहीं, उनको अलाउ नहीं था। वो कहता था डायरी लो, पेन लो, कलम से लिखो। जो टच पैड की आदत डाल रहा है व्यक्ति, वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम कलम से लिखो। और इवन अभी भी ये जो बहुत सारे टाइकून्स हैं सॉफ्टवेयर के, उनका मैं पढ़ रहा था, तो वो खुद भी कहते हैं कि हम कलम कागज का यूज करते हैं बजाय के। मैं भी दोनों चीज़ें यूज करता हूँ नॉर्मली, लेकिन मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि कलम कागज कुछ क्रिएटिविटी को अलग अंदाज देता है। आपके लिखने पढ़ने में कुछ अलग चीज़ आती है, सोचने समझने में कुछ गहराई आती है। और फिर और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं चीज़ों के। तो समाज के बहुत सारे बुद्धिमान लोग अपने स्वार्थों के चलते हुए लोगों को बहुत सारी चीज़ों में उलझाते रहे हैं, जिसमें से ये पुरानी व्यवस्था देने वाले लोग, आजकल की नई व्यवस्था देने वाले लोग, सारे लोग हैं। जो व्यक्ति विद्रोह करके उससे अलग हटके अपना रास्ता चुन पाए, वही उस सरल जीवन पे जा पाएगा, मुझे लगता है।